हेलो स्टूडेंट, फॉर क्लास 12 ये शॉर्ट स्टोरी का लेसन जो चल रहा है आपका द लॉस्ट चाइल्ड, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, कल आपको पढ़ाया था ओनली टू बी बेफ्ड प्रॉफ बाई ए स्ट्रॉन्ग ब्रिज, यानी इससे पहले ये पढ़ाया था मैंने कि मधुर हवा चल रही थी और वहाँ जो वो पेड़ थे उनके फूलों से मिल करके एक खुशबू बिखेर रही थी, और जो कि कभी कभी जो तेज़ हवा आती थी, तेज़ हवा के जो थपेड़े पड़ रहे थे, यानी उसमें वो खुशबू वाली हवा मिल रही थी। यहाँ से आ सोबर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड, माता पिता ने बच्चे को बुलाया था, वो पीछे रह गया था और वो आकर के इस ग्रुप में एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए थे। वो लड़का दौड़ता हुआ आया और तभी आ सोवर ऑफ यंग फ्लावर, छोटे छोटे फूलों का एक गुच्छा सोवर, फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर गिर पड़ा। एज ही एंटर्ड द ग्रुप, जैसे ही वह पेड़ के झुंडों के अंदर अर्थात बाग में प्रवेश हुआ, वह आया दौड़ता हुआ और जैसे ही उन ग्रुप के अंदर प्रवेश हुआ वैसे ही एक फूलों का गुच्छा उसके ऊपर गिरा। एंड फॉरगॉटिंग हिज पेरेंट्स, माता पिता की ओर जा रहा था, भूल गया उनको, क्योंकि बच्चा है, जैसे ही जो कुछ आता है तो उसके सामने वही देखने लगता है वो, तो अपने माता पिता को भूल गया वो। He began to gather the raining petal in his hand, और जो पंखुड़ियाँ फूलों की बिखर गई थी उनको बटोरने लगा अपने हाथों में। माता पिता को भूल गया और फूल इकट्ठा करने लगा। बट लो, लेकिन उसी समय जब वो फूल इकट्ठा कर लिया, फिर क्या हुआ? He heard the cooing of the dove, फाख्ते डॉब, सफ़ेद कबूतर की कूकने की आवाज़ उसने सुनी। एंड रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, और माता पिता की तरफ फिर दौड़ा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डॉब, फाख्ता फाख्ता, ये कहते हुए अपने मदर फादर की ओर दौड़ा। द रैनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, और वो फाख्ते को देख रहा तो जो फूल हाथ में लिए थे वो ज़मीन पर गिर पड़े। यानी देखिए बच्चे का कितना सुंदर दृश्य दिखाया जा रहा कि पहले माता पिता ने बुलाया, वो दौड़ता हुआ आया, जैसे ही आया एक फूलों का गुच्छा उसके ऊपर गिरा, वो फूलों को बटोरने लगा। उसी समय एक फाख्ते की आवाज़ सुनाई दी उसने, वो माता पिता की ओर फाख्ता फाख्ता कहता हुआ चिल्लाया। वो फूलों के बारे में भूल गया, पहले माता पिता के बारे में भूल गया था, वो फूलों के बारे में भूल गया, फूल उससे हाथ से छूट कर गिर पड़े। तब क्या हुआ? ए क्यूरियस लुक वाज इन हिज पेरेंट्स, माता पिता फेसेस टिल अ कोयल, माता पिता उसे देखकर बड़े खुश हो रहे थे। क्यूरियस लुक माने बड़ी, यानी बच्चे की हरकतें देख कर के माता पिता खुश हो रहे थे, उसको क्यूरियस लुक यानी उत्सुकता पूर्वक उसको देख रहे थे। तभी क्या हुआ? टिल अ कोयल स्ट्रक आउट ए नोट ऑफ लव, तभी एक कोयल की प्यारी सी कूक सुनाई पड़ी उसको। एंड रिलीज्ड देयर पेंट अप सोल, अब फिर वो सब भूल गया, उनके पास माता पिता उसे पकड़ने ही वाले थे अपनी बाहों में, यानी पास पहुंचने ही वाला था कि उसे वो सुनाई दी कोयल की आवाज़। फिर भूल गया सब, वो खो गया उसी में, और वो कहाँ चला गया? बस कोयल को पकड़ने के लिए पेड़ों के आसपास घूमने लगा। कम चाइल्ड कम, तब फिर वो चिल्लाए, अरे आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने फिर बच्चे को बुलाया। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर राउंड द बनियान ट्री, जो बरगद के पेड़ के चारों ओर घूम रहा था, उस कोयल को तरफ देख रहा था। कोयल कहाँ घूम रही, कहाँ बोल रही है, उसी कोयल की तरफ देखता जाता है और बरगद की तरफ घूमता जाता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग
फुटपाथ। फिर माता पिता जब वो नहीं आया तब उठ के गए, उसको पकड़ा और ले गए। गैदरिंग माने पकड़ करके हम उसको ले गए। अब दे टुक द नैरो बिंडिंग फुटपाथ, यानी उस पगडंडी पर, विच लेड टू द फेयर, जो कि मेले की तरफ जाती थी, थ्रो द मस्टर्ड फील्ड, उस सरसों के खेत से होकर के, यानी उसको पकड़ करके फिर उस पगडंडी में चलने लगे जो कि मेले की तरफ जा रही थी उस खेत से होकर के। अब क्या हुआ आगे का दृश्य देखें। एज दे नियर्ड द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ, वहाँ बहुत से फुटपाथ यानी बहुत सी पगडंडियाँ आकर के मिल रही। जैसे कि आप बाज़ार जा रहे हैं, बाज़ार पहुँचेंगे तो वहाँ के कितने रास्ता, एक स्टेशन तरफ से रास्ता जा रहा है वो भी बाज़ार में जाके मिल गया, और एक उधर मुन्ना फुल पावर की तरफ से आ रहा है वो भी आके बाज़ार में मिल गया, एक बलखंडी देवी तरफ से आ रहा है वो भी आके मिल गया, और एक इधर कदौरा फाटक की तरफ से आ रहा है वो भी मिल गया। यानी तमाम रास्ते एक जगह आकर के मिल जाते हैं। तो ऐसे ही जब बच्चे ने देखा कि तमाम पगडंडियाँ आकर के और एक जगह मिल रही थी, और कैसी थी वो, फुल ऑफ थ्रॉन्स कन्वरिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, मेले की उस भंवर में समा रही थी, अर्थात सभी रास्ते आकर के मेले में मिल रहे थे, यानी सब लोग मेले ही जा रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपिल्ड एंड फैसिनेटेड, ये देख करके उसे बड़ा आश्चर्य लगा। रिपिल्ड माने बुरा, एंड फैसिनेटेड माने अच्छा, यानी उसे ये देख करके उसे अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। ये कैसी बात हो गई। बाय द कन्फ्यूजन, भ्रमित हो गया वो, ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, जिस संसार में वो घुसने जा रहा था, अर्थात मेला, जिस मेला में वो जा रहा था, तो देखा कि इतनी सारे रास्ते वहाँ आके मिल रहे थे, उसे बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो कुछ तो अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा। अच्छा क्या लगा? अच्छा ये लगा, बुरे की बात छोड़ दो। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई वाला चिल्ला रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसगुल्ला का नाम सुनते ही तो मानसी के मुंह में पानी आ गया, बर्फ़ी, जलेबी, देखो सबके मुंह में पानी आ रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के प्रवेश द्वार में ही कोने में एक दुकान लगी हुई थी मिठाई की, और मिठाई वाला ये चिल्ला रहा था। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उसके काउंटर के यानी उसके दुकान के आगे भीड़ लगी हुई थी जलेबी लेने वालों की। एट द फुट ऑन एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, बहुत सी रंगीन मिठाइयाँ मतलब एक कलात्मक ढंग से सजाई गई थी। डेकोरेटेड विद द लीव ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, चांदी और सोने की पत्तियाँ, यानी जो हम लोग मिठाई खरीदते हैं तो मिठाई के ऊपर दुकानदार और गोल्डन झिल्ली लगा देते हैं, सिल्वरी झिल्ली लगा देते हैं, वही है सिल्वर एंड गोल्ड लीव्स है, सजा करके रखा था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, बच्चे ने आंखें फाड़ फाड़ के देखा उनको, ओपन आइड माने उसकी आंखें खुली रह गईं, और उस हिज माउथ उसका मुंह, वाटर्ड पानी भर आया, फॉर द बर्फी, बर्फ़ी के लिए, बर्फ़ी के लिए तो उसका मुंह में पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि यह उसकी पसंदीदा मिठाई थी, और जब अपनी पसंदीदा मिठाई देखेगा तो कोई पानी तो आ ही जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ मिठाई नहीं है, किसी के मुंह में पानी भी आ जाएगा तो कुछ पानी वो भरेगा नहीं। हाँ, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड, बच्चा धीमे से बड़बड़ाया, मुझे बर्फ़ी चाहिए। बच्चा ने धीमे से कहा मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह तो आधा तो जानता ही था। एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हील्ड, कि उसकी
बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। वह जानता था कि उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे ही वॉज ग्रेडी, बड़े लालची हो। अगर किसी के मुंह में पानी आ भी गया और किसी ने कह ही दिया, किसी ने कि मुझे बर्फ़ी खिला दो, तो कोई क्या कहेगा, बड़ी लालची हो। सो विदाउट वेटिंग, इसलिए बिना इंतज़ार किए फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह आगे बढ़ गया। माता पिता से उन्होंने कहा, धीमे से कहा, क्योंकि वह धीमे से इसलिए कहा था क्योंकि वह जानता था कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। आगे क्या देखा, आ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला चिल्लाया, गार्लैंड ऑफ गोल्ड मोहर, आ गार्लैंड ऑफ गोल्ड मोहर, गोल्ड मोहर के माले, गोल्ड मोहर के माले, ऐसे चिल्ला रहा था। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn by the implacable sweetness of the scent, उसकी खुशबू से प्रभावित होकर के लड़का उसकी तरफ आकर्षित हुआ। That came floating on the wings of the languid air, क्योंकि उनकी खुशबू हवा में मिल कर के उसके पास पहुंची तो उस खुशबू से प्रभावित हुआ। He went towards the basket where the flowers were heaped, वह इस टोकरी की तरफ गया जहाँ पर ये फूल रखे हुए थे। And half murmured, और आधे अधूरे मन से फिर चिल्लाया, आधे ही मन से कहता, पूरे ताकत से नहीं कहता कि मुझे ये चाहिए। क्यों? I want this garland, मुझे उस आधे मन से वो चिल्लाया कि मुझे ये फूल चाहिए, माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन अच्छी तरह वह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम, उसके माता पिता उसे खरीदने से इनकार कर देंगे। दोज फ्लावर्स बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वो कहेंगे, दे वेयर चीप, ये बड़े बेकार हैं, अरे ये फूलों का करोगे थोड़ी देर बाद वो मुरझा जाएंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए फिर से आगे बढ़ गया। आगे क्या देखता है, A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon. एक आदमी रंग बिरंगे गुब्बारे फ्लाइंग फ्रॉम इट, उड़ा रहा था, एक लाठी में बांधे हुए, बांस में बांधे हुए एक व्यक्ति रंगीन गुब्बारे उड़ा रहा था। The child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colored, इस सिल्किन कलर से प्रभावित होकर के इंद्रधनुषीय रंग के गुब्बारों की तरफ वह बच्चा पहुंचा गया। एंड ही वाज पॉसेस्ड बाई एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और अपनी ओवरवेलमिंग माने पाने की इच्छा, डिजायर, पॉसेस्ड माने लिए हुए था, टू पॉसेस दैम ऑल, और ये इच्छा प्रकट की कि मुझे ये सारे गुब्बारे चाहिए। उसने ये इच्छा प्रकट की कि मुझे सभी गुब्बारे ले दो। माता पिता से कहा, बट ही वेल न्यू, लेकिन वह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम, कि उसके माता पिता उसे ये कभी नहीं खरीदेंगे, वह जानता था। द बलून बिकॉज दे वुड से, क्योंकि ये कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, क्योंकि वह जानता था कि ऐसी चीज़ों को खेलने के लिए अब वो बड़ा, उसके माता पिता कहेंगे अब तुम बड़े हो गए, गुब्बारे से खेलोगे, यानी डांट देंगे। वह जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदेंगे नहीं, बल्कि डांट देंगे और कहेंगे अच्छा अभी आप तुम छोटे हो, जरा से हो, क्या गुब्बारों से खेलोगे। सो ही वॉक्ड ऑन फुर्दर, इसलिए फिर से आगे बढ़ गया, और अ जगलर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक, एक जगलर, एक सपेरा, प्लेइंग ए फ्लूट, अपनी बांसुरी बजाते हुए खड़ा था, टू अ स्नेक विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, एक सपेरा के सामने जो कि अपनी टोकरी में कुंडली मारे बैठा था, या हाँ फन को खड़ा किए था। इट्स हुड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड, यह अपना फन को बड़े अच्छे तरीके से बैंड किए हुए था, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, एक जैसे ये हंस की गर्दन की तरह, और उसके ऊपर को खड़ा किए हुए था। वाइल द म्यूजिक
स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर, जबकि जो संगीत बजा रहा था वो सपेरा उसके कानों में पड़ रहा था अदृश्य कान। इनविजिबल ईयर, सर्प के कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, अंदर की तरफ होते होंगे। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ ए मिनिएचर वाटरफॉल, पानी के कलकल करने की झरने की तरह वो उसको मधुर आवाज़ सुनाई दे रही होगी। द चाइल्ड बेंट टुवर्ड्स द जगलर, वह बच्चा उस सपेरे की तरफ गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन ये जान करके उसके माता पिता हैड फॉरबिडन हिम, उसको मना कर देंगे। टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, बेकार का फालतू संगीत है, ये कोई सुनने की चीज़ है। वो जानता था कि उसके माता पिता उससे मना करेंगे। सो द जगलर प्लेड एज द जगलर प्लेड, जो जगलर सपेरा बजा रहा था, ही प्रोसीडेड फॉर फार्दर, वह फिर से आगे बढ़ गया। यहाँ तक इसके आगे कल। थैंक यू, जय हिंद।